QP, जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर, और जब हम इस पॉइंट और सेंटर को मिलाते हैं तो वो होता है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो हमें इस सर्कल का क्या करना है, रेडियस निकालना है। तो आपको ये पता है कि हमारे पास टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल बनता है, वो कितना होता है 90 डिग्री। तो अब 90 डिग्री का तो हमारे पास ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, यानी कि इसका स्क्वायर होगा वो इसके स्क्वायर प्लस में इसके स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि अगर मैं लिखूं 25 का स्क्वायर तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा 24 का स्क्वायर प्लस में PO का स्क्वायर, PO का स्क्वायर इसके बराबर होगा। हमें निकालना क्या है, PO का स्क्वायर चाहिए। तो हमारे पास PO का स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 24 का स्क्वायर, तो हमारे पास 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 माइनस का, तो हमारे पास 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। ठीक है, तो हमारे पास PO का स्क्वायर ये कितना बच गया, 625 में से 576 गए, कितना बचेगा 49। और आपको पता है जब स्क्वायर हो, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, रूट लगाते हैं। तो हमारे पास स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि PO और 49 रूट के अंदर उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। यानी कि हमारा इस सर्कल का रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें ये दे रखा है कि हमारे पास एक पॉइंट T है, इससे मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ की, PP और TQ। तो हमें ये निकालना है कि हमारा ये वाला एंगल कितना होगा। अब आपको ये पता है कि हमारे पास POQT ये क्या है कि क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड्स हैं इसकी, क्वाड्रिलेटरल है। इसके चारों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 है। और आपको ये पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होगा, 90 का होगा। और आपको पता है ये 90 कितना हो गया, 180, यानी कि इसका और इसका सम भी कितना होगा, 180। तो हमारे पास ये 110 है, तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास, 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या दे रखा है, हमारे पास एक सर्कल है और एक पॉइंट P से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ की, PA और PB, और ये हमारा सर्कल का सेंटर है O। हमें क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो हमें ये पता है कि हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या 90 डिग्री के हैं, यानी कि 90 ये हो गया 180, यानी कि इसका और इसका सम कितना होना चाहिए, 180। तो ये हमारे पास 80 है, तो ये पूरा कितना बच गया, 100 डिग्री बच गया। और आपको ये पता होगा हमारे पास एक प्रॉपर्टी ये थी कि हमारे जो OP यानी कि सेंटर और उस आउटर पॉइंट को जब मिलाते हैं तो वो इस एंगल और इस एंगल को क्या कर देता है, बराबर बाइसेक्ट कर देता है। यानी कि ये अगर ये 100 है तो ये भी 50 डिग्री का होगा और ये इतना भी कितना होगा, 50 डिग्री का होगा। तो आपके पास ये एंगल कितना हो गया, 50 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये कहता है कि अगर मैं किसी सर्कल के डायमीटर से जो दो पॉइंट बनते हैं उनसे दो टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वे आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और आपको यहाँ पे क्या यूज करना है कि हमें ये पता है कि अगर हम टेंजेंट और रेडियस को मिला दें तो वो एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। अगर ये 90 का है तो हमारे पास ये भी कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि पूरा एंगल कितना होना चाहिए, 180। फिर हमारे पास ये पता है कि ये टेंजेंट और रेडियस को मिला रहे हैं तो ये भी 90 डिग्री का, और ये 90 का, तो ये भी कितना बच गया, 90 डिग्री। अब आप इसको अंदर लिखना क्या है कि हमें ये पता है कि जो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल बनता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। तो हमारे पास जो एंगल BPR होगा वो इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा एंगल CRP की। क्यों, क्योंकि बोथ 90 डिग्री हो जाएगा, बोथ 90 डिग्री है। तो आपको ये पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों अल्टरनेट एंगल नहीं है। तो हमारे पास जब दो एंगल अल्टरनेट हो जाते हैं बराबर, तो हमारे पास दोनों लाइन क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो आप क्या लिखोगे, these are angle are alternate angle, अल्टरनेट एंगल। और जब अल्टरनेट एंगल बराबर हो जाते हैं तो हमारी जो AB लाइन है वो पैरेलल हो जाएगी CD की। तो ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये दे रखा है कि हमारे पास अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से 90 डिग्री का एंगल बनाऊं तो वो लाइन हमेशा क्या होगी, सेंटर में से पास होगी। ये हमें प्रूफ करना है। लेकिन हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि मैंने एक और पॉइंट बना दिया जो क्या कर देता है, 90 डिग्री के ऊपर पास करवा देता है। तो हमने ये सेंटर था O और हमने क्या कर दिया, इसको P मान लिया। तो अगर मेरा
P इस पॉइंट R के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये हमारे पास PR AB लाइन मान लेते हैं इसको, तो हमारा एंगल अगर PRB 90 डिग्री है, इफ एंगल PRB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारा क्या है 90 डिग्री है। और हमें ये पता है कि हमारा पास जो टेंजेंट होती है वो हमेशा क्या होती है, इस रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो हमारे पास ये वाला एंगल क्या है, ORB, ये भी क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। और हमें ये पता है कि ये वाला एंगल इस एंगल का क्या है, कुछ ना कुछ पार्ट है, यानी कि एंगल PRB इज पार्ट ऑफ एंगल ORB, ये इसका पार्ट है। और आपको पता है पार्ट कभी भी बराबर नहीं हो सकता, वो उससे बराबर या उससे बड़ा नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या होगा, उससे छोटा होगा। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, द पार्ट इज ऑलवेज लेस देन होल, जो हमारा पार्ट होगा वो पूरे से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो वो प्रॉपर्टी यहीं पे लगेगी, हमारा जो पार्ट है ये हमारा इतना पार्ट है इस पूरे का, और पूरा है वो पार्ट के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए हमारे पास ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा, तो हमारे पास हमेशा लाइन सेंटर में से ही पास होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दे रखा है कि हमारे पास एक सर्कल है, उसके बाहर एक पॉइंट A है जो सेंटर से कितना है 5 सेंटीमीटर दूर है, और यहाँ से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की, वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो हमें इस सर्कल का रेडियस कैलकुलेट करना है। अब आपको पता है टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है, यानी कि हमारे पास 90 डिग्री का एंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। यानी कि मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम से 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 4 का स्क्वायर प्लस में PO का स्क्वायर। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, PO 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में PO का स्क्वायर। अब ये 16 प्लस का इस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 25 माइनस का 16 इज इक्वल टू PO का स्क्वायर। ये कितना बचेगा 9 इज इक्वल टू PO स्क्वायर। हमें पता है स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगा देंगे रूट, और रूट से स्क्वायर कट जाएगा, और 9 का रूट क्या होता है 3, यानी कि PO की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 3 है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें क्या दे रखा है, दो सर्कल दे रखे हैं कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक का मतलब होता है जिनका सेंटर सेम हो, जिसका एक का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस ये क्या है 3 सेंटीमीटर, और जो बाहर वाला सर्कल उसका रेडियस कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमारे पास ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। फिर कहता है कि हमारे पास एक कॉर्ड है जिसकी हमें लेंथ निकालनी है, जो क्या करता है इस अंदर वाले सर्कल को टच करता है एक पॉइंट पे, यानी उसकी क्या है वो टेंजेंट है। तो आपको पता है जब ये टेंजेंट होगी तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री है तो हमारे पास ये वाली साइड क्या हो जाएगी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। यानी कि मेरे पास यहाँ पे अगर मैं इसको नाम दे दूँ OAB एंड C, तो हमारे पास जो OA कितना है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना 25 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9, ये 9 प्लस का इस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, हमारे पास क्या आ जाएगा AB का स्क्वायर। तो ये मेरे पास कितना बच गया 16 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगा देंगे रूट, तो हमारे पास रूट कितना होता है 16 का रूट है 4, तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब ये AB हमारी 4 आ गई। अब सिमिलरली इसकी साइड 3 है, ये 5 है, तो सेम पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो ये भी कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो हमारे पास जो AC है, AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी कि कॉर्ड की लेंथ कितनी है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दे रखा है, हमारे पास एक सर्कल है, उसके सर्कल के चारों तरफ हमें क्या दे रखा है क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। एक क्वाड्रिलेटरल वो क्या करता है उसके 4 पॉइंट के ऊपर टच करता है। अब ये जो साइड है ये एक पॉइंट पे टच करती है, इसका मतलब ये टेंजेंट है, ये एक पॉइंट पे टच करती है, इसका मतलब ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, चारों टेंजेंट देखती है। अब हमारे पास जो टेंजेंट्स हैं, आपको पता है एक पॉइंट से जब हम टेंजेंट ड्रा करते हैं दो किसी सर्कल पे, तो दोनों की लेंथ क्या होती है बराबर होती है। तो मैंने यहाँ पे वही लिख दिया कि जो हमारी टेंजेंट AP है वो किसके बराबर होगी, वो टेंजेंट हमारी AS के बराबर होगी, तो टेंजेंट हमारी AS के बराबर होगी। फिर हमारी जो BP है वो किसके बराबर होगी BQ के बराबर होगी, तो हमारी BP है वो हमने PQ के बराबर रख दी। फिर हमारे पास क्या है CR, ये वाली टेंजेंट है वो क्या होगी CQ के बराबर होगी, तो CR इज इक्वल टू CQ हो गया। उसके बाद हमारे पास जो DR टेंजेंट है वो क्या होगी SD टेंजेंट के या DS के बराबर होगी, तो मैंने ये लिखा।
आपका बीपी प्लस में सीआर प्लस में डीआर, सीआर प्लस में डीआर इज इक्वल टू एएस प्लस में बीक्यू, एएस प्लस में बीक्यू प्लस में सीक्यू प्लस में डीएस, सीक्यू प्लस में डीएस। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई इन चारों को ऐड करने के बाद। उसके बाद हमारे पास क्या है, एपी प्लस में बीपी, एपी प्लस में बीपी क्या बन गया पूरा एपी। फिर हमारे पास सीआर प्लस में डीआर, सीआर प्लस में डीआर, ये कितनी बन गई सीडी, ये मेरे पास क्या आ गई सीडी। उसके बाद हमारे पास क्या है एएस, एएस ये रहा, ठीक है। इसके अंदर हम क्या जोड़ेंगे डीएस, तो एएस प्लस में डीएस, एएस प्लस में डीएस क्या हो जाएगा एडी हो जाएगा, हमारे पास क्या आ गया एडी प्लस में फिर बीक्यू ये रहा और सीक्यू ये रहा, तो हमारे पास बीक्यू प्लस में सीक्यू क्या हो जाएगा बीसी हो जाएगा। और ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि इस हमारे पास क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स का सम क्या होगा बराबर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दे रखा है, हमें एक सर्कल दे रखा है। इस सर्कल के ऊपर हमारे पास दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, यानी कि ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दोनों क्या है पैरेलल है और दोनों टेंजेंट है। और फिर हमें एक टेंजेंट और दे रखी है ए बी, जो क्या करती है सर्कल को सी पॉइंट के ऊपर क्या करती है कट करती है। फिर हमने क्या कर दिया यहाँ पे ए पॉइंट और बी पॉइंट इनको सेंटर ओ से मिला दिया। हमें ये प्रूव करना है कि जो हमारा एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूफ करना है, ये पता चल गया। कैसे करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन पढ़नी पड़ेगी। हम क्या कर देते हैं ओ और सी को मिला देते हैं। ओ और सी को मिलाने के बाद हमारे पास दो चार ट्रायंगल बन गई। एक तो बन गई पी ए ओ, यानी कि ट्रायंगल पी ए ओ एंड ओ ए सी। इन ट्रायंगल के अंदर क्या है, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल। अब इसके अंदर आपको पता है ए पॉइंट से मेरे पास ये टेंजेंट है और ए पॉइंट से ये वाली टेंजेंट है। दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी बराबर होगी, यानी कि मेरी जो एपी है वो किसके बराबर होगी एसी के। क्यों, ये हमारे पास बोथ आर टेंजेंट्स, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, यानी कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी। फिर हमारे पास जो ए ओ साइड है ये दोनों के अंदर कॉमन नहीं है, इस ट्रायंगल के अंदर भी है और इस ट्रायंगल के अंदर भी है, यानी कि मेरी जो ए ओ है वो क्या है ओ ए के बराबर है। ये मेरे पास क्या है कॉमन है। फिर मेरे पास जो ओपी है वो ओसी के बराबर नहीं होगी, क्योंकि ये भी रेडियस है सर्कल का और ये भी रेडियस है सर्कल का। तो मेरे पास जो ओपी होगा वो किसके बराबर होगा ओसी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है रेडियस है। अब जब तीनों साइड बराबर हो तो हमारे पास ट्रिपल एस रूल से साइड रूल से हमारे पास दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, यानी कि मेरे पास ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई कॉन्ग्रुएंट हो गई, दोनों ट्रायंगल क्या हो गई कॉन्ग्रुएंट। और जब आपको पता है जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। तो साइड तो मैंने बराबर पहले लिख ही दिया नहीं है, किसके अंदर क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट, एंगल भी हमारे पास क्या होंगे बराबर होंगे, यानी कि ये वाला एंगल 90 है, इसका मतलब ये भी 90 का है, ये तो हमें पता ही है। फिर हमारे पास ये उतना एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी कि मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मेरा जो एंगल POA है POA वो किसके बराबर होगा, वो होगा AOC के, एंगल AOC के। इस ट्रायंगल से आपके पास ये चीजें निकल के आ गई। फिर मेरे पास दो ट्रायंगल और भी हैं, ये OCB इन ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे लिखते नहीं है, इसके बाद आपको क्या करना है सेम ही करना है। जैसे हमारे पास ट्रायंगल OCB है, इसके अंदर आपके पास क्या है OC है वो क्या है OQ के बराबर नहीं है, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। जो OP है वो क्या है दोनों के अंदर कॉमन है। और जो हमारे पास BC है और BQ है ये दोनों टेंजेंट है सेम पॉइंट से, यानी कि हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो आपको इतना लिखने के बाद बहुत सारी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे डायरेक्ट लिखोगे, आप लिखोगे सिमिलरली हमारे जो ट्रायंगल OCB है वो भी क्या है कॉन्ग्रुएंट है किसके OBQ के, OBQ के, क्योंकि सेम रूल लगेगा। तो सेम चीज है तो आपको सेम लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलर लिख के ही लिख दोगे। तो अब सिमिलर हो गई इसका मतलब क्या है कॉन्ग्रुएंट हो गई, और कॉन्ग्रुएंट है तो आपके पास क्या है ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ एंगल QOB, एंगल
QOB है वो बराबर होगा एंगल BOC के, एंगल BOC के। ये चीजें निकल के आ गई, यानी कि हमारे पास दो ट्रायंगल थे, अब ये प्रॉपर्टी आ गई और हमें ये पता है कि इस लाइन के ऊपर जो टोटल एंगल बनेगा वो कितना होगा, 180 के बराबर होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस एंगल इसको और इसको चारों को सम कर दूं, चारों का सम कर दूं तो किसके बराबर आएगा, 180 के बराबर आएगा। तो मैंने क्या कर दिया, इन चारों एंगल को ऐड कर दिया, एंगल POA प्लस में एंगल AOC प्लस में एंगल QOB प्लस में एंगल BOC किसके बराबर है, 180 के बराबर है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एंगल POA ये हमारे पास इसके बराबर था AOC के, यानी कि POA की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल AOC लिख सकता हूँ, यानी एंगल AOC प्लस में एंगल AOC पढ़ा ही था प्लस में, फिर हमारे पास QBOB था वो इसके बराबर था COB की, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, उसकी जगह ये लिख सकता हूँ, यानी कि इसकी जगह मैं ये वाला एंगल लिख सकता हूँ, एंगल BOC प्लस में एंगल BOC पहले ही पढ़ा था, तो कितना हो गया, 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमारी जो एंगल AOC और AOC दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल AOC प्लस में, फिर हमारे जो BOC और BOC प्लस में क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल BOC कितना है, 180 डिग्री। दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया, आगे यहाँ पे 2 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारे पास इन दोनों का सम है वो कितना आ जाएगा, 90। अब हमें ये पता है एंगल AOC ये वाला एंगल प्लस में BOC ये वाला एंगल, ये दोनों का सम ये पूरा एंगल नहीं बनेगा। तो हमारे पास जो इन दोनों का सम है वो क्या बन जाएगा, AOB, इन दोनों का सम आ जाएगा AOB और वो कितना आ गया, 90 डिग्री। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमें ये देता है कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर देता है O और किसी पॉइंट P से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ की है PA और PB। इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ ये करना है कि इसके अंदर ये वाला एंगल यानी कि APB और इस वाले एंगल AOP दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, यानी कि ये दोनों एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो इस ट्रायंगल की इस हमारे पास ये तो साइड बन गई APBO, ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के चारों का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360। यानी कि अगर मैं लिखूं एंगल P प्लस में एंगल A प्लस में एंगल O प्लस में एंगल B कितना होगा, 360 डिग्री। और हमने एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि हमारी टेंजेंट होती है और जो रेडियस होता है दोनों को मिलाते हैं तो एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है। यानी कि एंगल A भी 90 का होगा, एंगल B भी 90 का होगा। तो मैं एंगल P प्लस में एंगल A की जगह 90 रख देता हूँ, प्लस में एंगल O प्लस में एंगल B की जगह 90 रख देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 360। उसके बाद 90 प्लस 90 180 और 180 उसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी कि एंगल P प्लस में एंगल O इज इक्वल टू 360 माइनस का 180। बचा कितना, एंगल P प्लस में एंगल O इज इक्वल टू 180। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि जो हमारा एंगल P और एंगल O है इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। यानी कि ये क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दे रखा है, हमारे पास एक सर्कल दे रखा है, उस सर्कल की वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब है कि इसके आमने सामने की साइड क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है। यानी हमारे पास जो AB है वो CD के बराबर दे रखी है और हमारे पास जो AC है वो BD के बराबर दे रखी है। यानी कि पैरेललोग्राम देता है, हमें इसमें प्रूफ ये करना है कि हमारे पास जो ABCD है ये रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है, इसकी चारों साइडें क्या हो जाएंगी, बराबर। यानी कि AB है वो CD के बराबर तो दे रखा है, हमें AB AC के बराबर और AB BD के बराबर भी क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है क्या, हमें ये पता है कि हम किसी भी पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि अगर मैं
Cp को Cq के बराबर रख दूं, Cp को Cq के बराबर रख दिया। उसके बाद जो Pd है उसको Ds के बराबर रख सकता हूं, Pd है उसको Ds के बराबर रख दिया। उसके बाद जो Ar है उसको मैं Aq के बराबर रख सकता हूं, तो मैंने Ar को Aq के बराबर रख दिया। उसके बाद जो Br है उसको मैं Bs के बराबर रख सकता हूं, तो मैंने Br को Bs के बराबर रख दिया। अब क्या करता हूं, इन चारों को क्या कर देता हूं, मैं ऐड कर देता हूं, यानी कि मेरे पास Cp प्लस में Pd प्लस में Ar प्लस में Br इज इक्वल टू Cq प्लस में Aq प्लस में Ds प्लस में Bs। अब इसके अंदर मेरे पास क्या है, Cp प्लस में Pd, Cp प्लस में Pd, ये क्या बन गया, पूरा Cd बन गया, प्लस में Ar प्लस में Br, Ar प्लस में Br क्या बन गया, AB, AB बन गया। उसके दूसरी तरफ Cq प्लस में Aq, Cq प्लस में Aq, तो ये क्या बन गया, AC, तो ये मैंने क्या कर दिया, AC लिख दिया। Ds प्लस में Bs, ये Ds रहा, ये Bs रहा, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, Bd। ये मेरे पास इक्वेशन आ गया। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, जो AP है वो CD के बराबर है, तो मैंने क्या कर दिया, AP की जगह क्या कर सकता हूँ, CD लिख सकता हूँ, CD की जगह मैं AB लिख सकता हूँ, तो मैंने क्या लिख दिया, AD की जगह क्या लिख दिया, CD की जगह AB लिख दिया, और AB मेरे पास पहले पढ़ा ही है। इसके अंदर मेरे पास क्या है, AC है। अब AC को मैं ऐसे रख देता हूं और BD की जगह, क्योंकि AC और BD दोनों बराबर हैं, तो मैंने BD की जगह क्या कर दिया, AC रख दिया। तो यहां पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 2AB इज इक्वल टू 2AC, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि AB किसके बराबर आ गई, मेरी AC के बराबर आ गई। अब हमारी जो AB है वो CD के बराबर तो थी, और यहां से मैंने AB को किसके बराबर प्रूफ कर दिया, AB को AC के बराबर प्रूफ कर दिया, मेरे पास ये AB AC के बराबर भी है, ठीक है। फिर जो हमारी AC थी वो BD के बराबर थी, यानी कि हमारी जो BD थी वो AC के बराबर थी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, AB को भी AD के बराबर, BD के बराबर रख सकता हूँ। यहाँ से मेरे पास क्या कंक्लूजन निकला कि चारों साइड बराबर है, यानी कि ये क्या हमारे पास एक रोम्बस है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दे रखा है, अब हमारा जो सर्कल है इसको सर्कमस्क्राइब कर रही है ट्रायंगल ABC, जिसके अंदर हमारे पास क्या दे रखा है कि जो हमारी 3 पॉइंट पे टच कर रही है P, Q और R, इसके अंदर हमारे पास AP 6 सेंटीमीटर दे रखा है, PC 8 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि एक साइड दे रखी है हमें 40, दूसरी साइड हमें नहीं पता, तीसरी साइड नहीं पता, हमें इनकी क्या करनी है, लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, हमें पता है कि इस A पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही है, ये वाली और ये वाली, ये 6 है तो ये भी कितनी होगी, 6। अगर हमारे पास ये 1 है तो ये कितनी होगी, 1, क्योंकि एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है, सेम होती है। फिर हमारे पास ये बी से दो टेंजेंट ड्रॉ आ रही है, दोनों की लेंथ तो बराबर है, लेकिन हमें पता नहीं कैलकुलेट करनी है, तो मैं मान लेता हूं कि इसकी लेंथ है x, तो इसकी भी कितनी होगी, x होगी। अब हमारे पास क्या आ गई कि हमें ये x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे इन दो पॉइंटों को क्या कर देता हूं, मिला देता हूं, तो मेरे पास एक ट्रायंगल बन जाएगी AOC। उसके बाद क्या कर देता हूं, मैं इस B पॉइंट को भी इसके साथ मिला देता हूं, तो मेरे पास एक ट्रायंगल ये भी बन जाएगी ABO और एक ट्रायंगल बन जाएगी BCO। तब इस ट्रायंगल के अंदर हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, इस पूरी ट्रायंगल का एरिया निकालना है। फिर दूसरा तरीका ये है कि हम इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकालने हैं और उसको ऐड करके जो हमने पहले निकाला उसके बराबर रख दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कुछ इक्वेशन आ जाएगी और वहां से x की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। तो मेरे पास एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला था जिसकी तीनों साइड दे रखी हो, उसको बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूले में हमारे पास जो ABC का एरिया आएगा, एरिया ऑफ ABC वो कितना होगा, वो होगा अंडर रूट s इंटू में s माइनस का a, s माइनस का b, s माइनस का c। ये हमारे पास a b c ये तो होती है ट्रायंगल की साइड्स, ये a है, ये b है, ये c है, ये हमें पता है। s होता है यहाँ पे सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर होता है यानी कि इसका पैरामीटर जोड़ के उसके दो को डिवाइड कर दो, तो यानी कि इन तीनों साइडों को ऐड करके मैं उसको 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, s की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि मेरे पास s जो सेमी पैरामीटर है वो हो जाएगा यहां से, ये कितना है 14 है पूरा, तो 40 प्लस में ये कितना है 8 प्लस में x, तो ये मेरे पास हो जाएगा 8x प्लस में 8 या 8 प्लस में x, ये साइड कितनी है 6 प्लस में x, तो मैं लिख देता हूं 6 प्लस में x। यहां से s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, 8 6 14 14 14 28 प्लस में 2x।
डिवाइड में 2 करना है। सेमी पैरामीटर क्या था हमारे पास, तीनों साइड को जोड़ के 2 से डिवाइड करना था, तो मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो s की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 14 प्लस का x। ये मेरे पास s की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू मुझे पता है, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 14। फिर मेरे पास b की वैल्यू कितनी है 8 प्लस में x, b इज इक्वल टू कितना है 8 प्लस में x। और c की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 6 प्लस में x। तीनों साइडें हैं, s की वैल्यू आ गई, तो इस फॉर्मूले के अंदर मैं पुट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेता हूं। यहाँ पे मेरे पास s की वैल्यू कितनी है 14 प्लस का x, फिर s माइनस यानी कि 14 प्लस का x, और माइनस में करना है a कितना है 14, तो ये 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 14 प्लस में x यानी कि s और माइनस का b कितना है 8 प्लस में x, तो माइनस का 8 और माइनस का x हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है 14 प्लस में x और माइनस का c करूंगा तो c की वैल्यू कितनी है 6 प्लस में x, तो इसको क्या कर दूंगा माइनस का 6 और माइनस का x। ये मेरे पास क्या आ जाएगी एरिया ऑफ ABC। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये 14 प्लस x को पढ़ाइए, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 14 से 14 कट गया यानी कि x बचा, उसके बाद यहाँ पे x से x कट गया और 14 में से 8 गया यानी कि 6 बच गया। यहाँ पे हमारे पास x से x गया 14 में से 6 यानी कि 8 बच गया, यानी कि मेरे पास यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 प्लस का x और 8 से 8 यानी कि 48x। ये मेरे पास क्या आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया ABC। अब मुझे ABC का एरिया दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं कि हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। तो हमारे पास यहाँ पे 3 ट्रायंगल बन रही है, इसका ये बेस है, ये हाइट है, ये बेस है, ये हाइट है, ये बेस है और ये हाइट है। और हाइट कितनी होगी जो रेडियस ऑफ सर्कल होगा, जो हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल सकता हूँ। एरिया ऑफ ABC वो कितना होगा, वो होगा हमारे पास एरिया ऑफ ABO प्लस में एरिया ऑफ BCO प्लस में एरिया ऑफ ACO। ये मेरे पास क्या आ जाएगा इस ABC का एरिया आ जाएगा। इन तीनों ट्रायंगल का एरिया है उसको मैं क्या कर दूंगा ऐड कर दूंगा। तो इन तीनों ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा ABO यानी कि ABO इसका बेस कितना है 6 प्लस में x 1/2 इंटू में हाइट कितनी है 4, उसके बाद प्लस में BCO इसका बेस कितना है 1/2 8 प्लस में x और साथ में 4 मल्टीप्लाई में, प्लस में एरिया ऑफ ACO का कितना है 1/2 बेस कितना है 14 और हाइट कितनी है 4। यहाँ से मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ से क्या करना है 2 से 2 कट जाएगा, सब में 2 आ गया, यहाँ से भी 2 कट गया। ठीक है, उसके बाद बचा क्या यहाँ पे हमारे पास 6 प्लस में x इंटू में 2 प्लस में 8 प्लस में x इंटू में 2 प्लस में 14 इंटू में 2। ये मेरे पास क्या आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे ये आ जाएगा 2 सब में से पहले कॉमन निकाल देते हैं, अंदर कितना बचेगा 6 प्लस में x प्लस में 8 प्लस में x प्लस का 14 यानी कि 2 इंटू में 14 एंड 14 28 प्लस में 2x यानी कि मेरे पास आ जाएगा ये 4x प्लस में 56। ये मेरे पास क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दोनों क्या है मेरे पास बराबर है, यानी कि इन दोनों इक्वेशन को मैं कर सकता हूँ बराबर रख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया इन दोनों को बराबर रख दिया। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ सॉल्व कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे कितना था 4x प्लस का 56 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है अंडर रूट 14 प्लस x और साथ में 48x। तो इसको आसान सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ पहले तो इसमें से 4 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे कितना बचेगा 14 प्लस का x। ठीक है, और इस तरफ मेरे पास 14 प्लस का x है और 48x है।
अब इसके अंदर रूट है, रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो इस तरफ भी स्क्वायर कर देता हूं पूरे का, और इस तरफ भी पूरे का स्क्वायर कर देता हूं। तो यहां से स्क्वायर से क्या कर जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। इसका स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर 16, और यहां पे 14 प्लस में x का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह यहां पे कितना पड़ा है, 14 प्लस का x पड़ा ही है, तो साथ में 48x भी पड़ा है। अब मेरे पास क्या है कि मैं यहां पे स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इस 14 प्लस x को यहाँ से हटा देता हूँ और इसकी एक पावर हटा देता हूँ। तो ये हो जाएगा। तो शांत तरफ को लेके आऊंगा नीचे, इसकी पावर 1 थी वो -1 हो जाएगी, ऊपर जाएगी वो इसके अंदर से 1 कट जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगा। अब मेरे पास क्या है, ये बचा, यानी कि हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 16 इसको यहाँ से काट देते हैं, 3 पे कट गया, यानी कि 40 प्लस में x इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, 3x। ठीक है, यानी कि 40 इज इक्वल टू x प्लस का तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का x, यानी कि 40 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या हो जाएगा, जाके डिवाइड में, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 7 आ जाएगी। x की वैल्यू 7 आ गई, ये वैल्यू मेरे पास 7 है, ये भी 7 है, तो ये साइड कितनी हो जाएगी, 13, और ये साइड कितनी हो जाएगी, 15। तो ये हमें क्या करना था, कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या देखा है कि हमारे पास एक सर्कल है और उसको एक क्वाड्रिलेटरल क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। अब इसके अंदर में प्रूफ ये करना है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो सेंटर के ऊपर एंगल्स बनाती हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। मतलब क्या है कि अगर मैं इस साइड को AB को इस तरह से मिलाऊं तो ये जो इतना एंगल बना है, और इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, ये CD, और CD को जब मैं सेंटर से इस प्रकार से मिलाता हूं तो इसमें ये जो एंगल बना है इतना, ये दोनों क्या होंगे हमारे 180 के बराबर होंगे, यानी कि ये वाला इतना एंगल और ये वाला इतना एंगल, दोनों का सम कितना होगा, 180। दूसरा इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा, 180। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन ये करते हैं कि हम जो हमारे पास टचिंग पॉइंट है इन सबको हम क्या कर देते हैं, इसके साथ मिला देते हैं, किसके साथ, सेंटर के साथ। अब सेंटर के साथ मिलाने के बाद मेरे पास यहाँ पे कितने एंगल बन गए, उनको नाम देता हूँ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। ये हो गया। दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी ये थी कि अगर हम दो टेंजेंट्स हैं उनको सेंटर के साथ मिला रहा हूं इसी प्रकार से, और अगर मैं उस सेंटर को और उस आउटर वाले पॉइंट को मिला देता हूं तो वो उस जो एंगल बना रहे हैं उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ये हमने पढ़ा था पीछे प्रॉपर्टी में। तो मेरे पास यहाँ पे कौन कौन से एंगल बराबर होंगे, अब मेरे पास यहाँ पे एंगल 1 है वो एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 है वो एंगल 3 के बराबर होगा, क्योंकि ये लाइन क्या कर रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो एंगल 2 है वो किसके बराबर होगा, एंगल 3 के बराबर होगा। एंगल 2 कितना हो जाएगा, एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, एंगल 7 है वो एंगल 6 के बराबर है, तो एंगल 7 है वो किसके बराबर है, एंगल 6 के बराबर है, क्योंकि ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है। उसके बाद एंगल 4 है वो एंगल 5 के बराबर है, तो एंगल 4 है वो इक्वल टू एंगल 5 के बराबर। तो ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी से हमारे पास ये। और दूसरी चीज हमारे पास क्या है कि हमें पता है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है, 360। कैसे, जैसे कि मैं इस पॉइंट के ऊपर ये लाइन खींच लूं तो ये कितना होगा, 180, ये कितना होगा, 180, यानी कि इस पॉइंट के जो सारा का सारा टोटल एंगल बना है वो कितना होगा, 360 के बराबर होगा। यानी कि हमारे पास जो एंगल है सारे के सारे, इन सम का सम कितना होगा, 360 के बराबर, यानी कि एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस में 8 इस इक्वल टू किसके बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। ये चीज होगी। उसके बाद हमारे पास हमें ये पता है कि एंगल 1 है वो 8 के बराबर है, एंगल 1 कितना है, 8 के बराबर है। तो मैं क्या कर देता हूँ, एंगल 1 को ऐसे ही रखता हूँ, और एंगल 8 कहां पे, ये रहा, एंगल 8 की जगह मैं क्या कर देता हूँ, एंगल 1 रख सकता हूँ, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 8 क्या है, बराबर है। उसके बाद हमारे पास एंगल 2 पड़ा है, और एंगल 3 है वो किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है, यानी कि एंगल 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 2 रख सकता हूँ, प्लस में एंगल 4। अब तो एंगल 4 है वो किसके बराबर है, एंगल 5 के, तो एंगल 4 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, एंगल 5, प्लस में फिर एंगल 5 हमारे पास है। उसके बाद आता है हमारे पास एंगल 6, तो हमारे पास एंगल 6 ये रहा, तो एंगल 6
हमारे पास पड़ा ही है। एंगल 7 किसके बराबर है? एंगल 6 के। तो एंगल 7 की 6 की जगह मैं क्या कर देता हूं, एंगल ये रख देता हूं। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 360। उसके बाद हमारे पास क्या था? एंगल 1 कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस में एंगल 2, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, एंगल 5, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5 प्लस में ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6 कितना है? 360 के बराबर। सब में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो मैंने सब में से क्या कर दिया? 2 कॉमन निकाल दिया। ये रहा बात। अब ये 2 यहां पर मल्टीप्लाई में, यहां पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में, यानी कि मेरे पास एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 5 प्लस में एंगल 6, इसका सम कितना आ गया? 180 के बराबर। और ये हमारे पास क्या है? एंगल 1 प्लस में एंगल 2 ये वाला, एंगल 5 प्लस में एंगल 6 ये वाला, यानी कि इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना है? 180। और ये हमें क्या करना था? प्रूफ करना था कि ये वाला एंगल और ये वाला एक दूसरे के क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। उसी प्रकार से हमारे पास अब हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 किसके बराबर था? एंगल 8 के। एंगल 1 की जगह मैं एंगल 8 रख देता हूं, प्लस में एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 3 के। तो मैं क्या लिख देता हूं? एंगल 3 लिख देता हूं। एंगल 5 किसके बराबर था? एंगल 5 था एंगल 4 के। मैं यहां पे एंगल 4 रख देता हूं, प्लस में फिर एक हमारे पास आ गया एंगल 6। एंगल 6 किसके बराबर था? एंगल 7 के। तो एंगल 7 रख देता हूं। ये कितना हो जाएगा? 180। ये पढ़ाई की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी इसकी वजह से। तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 ये क्या बनता है? ये इतना एंगल 7 और एंगल 8 कौन सा है? ये वाला एंगल, यानी कि इसका और इसका सम भी कितना है? 180 के बराबर है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व करना है कि हमारे पास जो अपोजिट साइड एंगल बनाती है एक दूसरे के क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। बस यूज क्या करना है कि आपको ये एंगल चाहिए तो इसकी जगह आप क्या कर दोगे? ये पुट कर दोगे, इसकी जगह आपको ये पुट कर दोगे, इसकी जगह ये पुट कर दोगे और इसकी जगह ये पुट कर दोगे, तो ये वाला और ये वाला एंगल आ जाएगा। फिर आपको अगर ये चाहिए और ये चाहिए तो आप क्या करोगे? इसका अपोजिट।